जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम। आज सोमवार। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ये सोमवार को मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, यानी दोनों गुरु की कथा। शिव गुरु, गोविंद गुरु, नारायण लक्ष्मी की मोक्षदा एकादशी और सोमवार को ये दोनों मिलके इतनी शुभ हो गई है ये घड़ी। आप इसे ये गुणगान की पवित्र धरातल, पवित्र मोक्षदा एकादशी की वर्णन कथा जो है वो अभी अभी माँ गौरा की जो बानी हुई गुणगान कभी भी खाली नहीं जाएगी किसी की झोली। ये माँ लक्ष्मी की है बोली कि झोली कभी नहीं खाली जाएगी, ये बानी कभी नहीं झूठी होगी। हिम्मत है अपने अंदर है संतोष भी जगाना है। कैसे माँ को मनाएं, कैसे असर होती है तो जानो ना। न्याय के साथ नाते रिश्ते ये मिल जाती है ना। रिश्ते नाते को खुश करना ही पर्व की व्रत की कथा में, सारे व्रत की कथा में आती है किसी को खुश करने की बात। अगर कोई किसी कारण दुखी है, हो जाए हमसे अपनी नई कोशिश, उम्मीदों को जगा लेनी है। ये जगा लेने से हर राह खुशी से निकल जाती है। हर रिश्ते खुशी खुशी इस तरह से निकलती है, इस तरह से चलेगा। आप कोशिश करके देखो, उम्मीदों से अधिक ये चल जाएगी रिश्ते। जैसे बचपन में माँ की उंगली थाम कर चलते थे, जैसे हम सब गिरते थे संभलते थे, माँ पर हम सबको अपनी उंगली नहीं छोड़ने देती थी और हम सब भी निफिक्र होके, कोई फिक्र नहीं कि गिर जाएंगे, माँ तो है संभालने के लिए। तो ये माँ लक्ष्मी, नारायण लक्ष्मी, माँ गौरा, माँ जब हाथ पकड़ ली हैं तो हम सबको कोई बर्बादी की डर नहीं है। इस हर मुश्किलों से निकाल लेंगी। मात्र माँ अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी फिंगर टच की ज़रूरत है। सहारा है माँ की तो आना ज़रूरी है। ये आशीर्वाद होंगे कामयाब। उम्मीदों से ज़्यादा करते हो कल्पना तो आपका कल्पना से ज़्यादा माँ देंगी। मात्र एनर्जी जोड़नी है। आप सबकी हाथ संभालने के लिए ज़रूरत सभी का ज़रूरत है। अपनी ताकत को समझ लेना है। अब इंतज़ार ख़त्म होने ही वाली है। इंतज़ार ख़त्म हुई, हर टाइम आपका है। भविष्य को कौन देखा है, ये वर्तमान की बात है।
वर्तमान में जीना है और माँ की आराधना से हम सबको आगे ही आगे बढ़ जाना है। अपनी कर्म से बने हुए जो कृपा पाएंगे, हम जो कर्म करेंगे वो कृपा पाएंगे तो बहुत ही खुशी वाली और फलदायी होगी, क्योंकि कर्म की है। कर्म की तैयारी से ही माँ खुश होती हैं। अपनी कर्म को जारी रखो, ऐसा गुणगान का वर्तमान का सलाह है। तैयार हो जाओ। कुछ ऐसा बड़ा देना चाहती हैं माँ, क्या लेने के लिए तैयार हो जाओ। कोई अगर धोखे देने के लिए भी धोखेबाज आपके सामने है तो माँ सबका सुनती हैं। जो कोई नहीं सुनते हैं, माँ जब न्याय करती हैं तब, और जो भी गंवाए हो वो भरोसा करो आपके पास आ रही है, पावरफुल हो आप, आपकी कभी नहीं टूटने देंगी, कभी नहीं टूटने देंगी। आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही ये भक्ति गुणगान की आई है पीढ़ी। ये लगता है कई जन्मों की छुटी हुई थी माँ की आशीर्वाद हम सब के लिए चुन चुन के अब सभी को देने वाली हैं। इस वक्त चुनो, सुनो और करो फैसला। राह सभी की एक नहीं होती, पर जो माँ सोचती हैं आपकी तकदीर की फैसला माँ के हाथ में है। ये नारायण लक्ष्मी, ये मोक्षदा एकादशी की जो व्रत है, मोक्ष तो बाद में मिलेगी, पर सफलता की राह अभी मिलनी है। वर्तमान में सफलता की राह की आशा है, तो आशा की किरण को जगाए रखना है। माँ तभी तो उस पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित करती रहती हैं। हर रोज आना है, गुणगान करना है। नारायण लक्ष्मी, माँ गौरा, भोलेनाथ की ये आशीर्वाद कभी कहीं नहीं जाएगी, उनकी झोली में ही रहती है हमेशा, और झोली से निकाल कर देना है, दूर नहीं। कहीं संकट आ जाए तो भी ये खोल के सुन लेना। दूर कहीं भी रहो, पर टच यंत्र तो आपके पास है, आप इसे इस्तेमाल करो। इतनी सुंदर ये औजार, इतनी सुंदर भक्ति गुणगान की सारी समस्या का हल का एक ही दवा है, एक ही दवाई है, तो क्यों नहीं हम इसे यूज करेंगे। सफलता के लिए तो चाहिए न कुछ राह की दवा, खाना पीना लेकर ही चलते हो ना, नहीं भी चले तो राह में मिल जाती है, पर टच यंत्र तो हमेशा लेके चलते हो। आपकी टच यंत्र समझो ये वर्तमान की सबसे बड़ी औजार है। इसमें गुणगान में सारे भगवान का गुणों का खान है, तो इसी गुणगान को सुनने से आपकी हर काम आसान हो जाएगी। गुणगान से आसान होना निश्चय है। ये आसान करने के लिए ही इतनी छोटी सी शब्द को दिए हैं भगवान। गणपति का भक्ति गुणगान इतनी महान आपको बना देगी, आप इसे सोच भी नहीं सकते हो।
इतनी सुंदर सी आसान सी काम को न ठुकराओ। करो लाइक, सब्सक्राइब और व्यू बढ़ा दो। टच यंत्र की सहायता ले लो। मात्र फिंगर टच चाहिए। एनर्जी भगवान के पास एरियल है, पहुंच जाएगी। आपकी एनर्जी भगवान के पास पहुंच जाएगी। ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सब पर आ रही है। ये भक्ति गुणगान को गुणगान करते रहो, सभी समस्या का हल पाते रहो। राम राम जपते रहो, हर काम करते रहो।